अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी सारे दोस्त जो या तो मेक्सिको आ चुके हैं या आने का प्लान कर रहे हैं। मैं पहले भी इस टॉपिक पे काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ कि आप मेक्सिको में क्या काम कर सकते हैं, क्या बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ आकर जब आप अपनी रेजिडेंस अप्लाई करते हैं, स्पेशली फैमिली वीज़ा पर, तो आपको पहले 1 साल का टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड मिलता है। TRC जो है ना, पहले 1 साल का मिलता है, लेकिन उस पर आपको वर्क अलाउ नहीं होता। अगर आप फैमिली वीज़ा पर आ रहे हैं, वहाँ पे आपको वर्क अलाउ नहीं होता पहले जो आपको TRC मिलता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो आपका जो फ़ी होती है, बहुत ज़्यादा फ़ी आपको जमा करनी पड़ती है, और उसके अलावा जब आपको कार्ड मिलता है तो उस पर वर्क परमिशन नहीं होती। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि अभी हम क्या करें। हम कहीं पे जाते हैं काम अप्लाई करने के लिए, वो कहते हैं भाई आपके कार्ड पे ना आपको वर्क अलाउ ही नहीं है। तो बेसिकली यही होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम कार्ड अप्लाई करते हैं तो उस पर वर्क अलाउ नहीं होता। वर्क अलाउ करने के लिए, वर्क की परमिशन लेने के लिए आपको दोबारा से वही प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन साथ में आपको 2 डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं वर्क के लिए। 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। या तो आप अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड करें, ठीक है, यहाँ के जो टैक्स ऑफिस है सेट के नाम से, SAT, वहाँ पे आप अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड करेंगे। वो आपको एक लेटर देंगे, वो लेटर लेके आप दोबारा जाएंगे इमिग्रेशन में, तो सेम प्रोसेस होगा, सेम फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी और आपको वो वर्क अलाउ कर देंगे। तो बेसिकली ये यही समझ लें कि यहाँ पे मतलब पैसे लेने का ना एक तरीका है, ठीक है। हालांकि फैमिली वीज़े पे वर्क किसी कंट्री में भी आप जाएँ तो आपको वर्क अलाउ होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेक्सिको में ये प्रॉब्लम है कि फैमिली वीज़े पे जब आप पहली दफ़ा कार्ड अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो आपको वर्क अलाउ नहीं करते। आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है। अगर नेक्स्ट डे करें, नेक्स्ट वीक करें, जब भी करें, दोबारा से आपको सेम प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन साथ में आपको अपने बिज़नेस की या फिर काम की, आप किसी कंपनी में जाएँ, वहाँ से आप लेटर लेंगे, कंपनी वाले आपको वर्क ऑफ़र कर रहे हैं, वो लेटर लेके जाएँ तो वो आपको दोबारा सेम प्रोसेस करके, सेम फ़ी पे करके आपको दोबारा से वही कार्ड लेना पड़ता है। सारा कुछ सही में होता है, सिर्फ उसके ऊपर लिखा होता है कि वर्क परमिशन आपको मिल गई है। तो ये मसला है यहाँ पे। बहुत सारे दोस्त जो आ चुके हैं तो उनको ये प्रॉब्लम होती है कि ना वर्क परमिशन जो है ना, वर्क अलाउ नहीं होता। तो वो बार बार पूछते हैं कि क्या इसका क्या प्रोसेस है, कैसे हम वर्क परमिशन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो क्या काम करें। काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पे आते हैं, वो पाकिस्तान से कांटेक्ट होते हैं, यहाँ पे आते हैं, भाई हमें महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, बहुत ज़्यादा वो डेस्परेट होते हैं। तो भाई काम नहीं है हमारे पास। एक तो यही है कि वर्क अलाउ नहीं होता, उस पर जो TRC मिलता है पहले, और दूसरा ये होता है कि अगर वर्क अलाउ भी करते हैं तो फिर उनके पास कहते हैं हम काम क्या करें। एक तो ज़बान का मसला होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। अगर आपको स्पेनिश नहीं आती, बेसिक स्पेनिश नहीं आती है आपको, तो आप किसी भी इवन के शॉप पर भी आप जाएंगे काम करने के लिए तो वहाँ पे यही प्रॉब्लम होती है कि भाई आपको ज़ुबान नहीं आती, तो वो आपको काम देते नहीं है। और बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि जिनके पास पाकिस्तान में कुछ ना कुछ डिग्री होती है, लेकिन वो आके यहाँ पे कहते हैं भाई हम क्या करें। मुझे देख लें, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ UK से। शुरू के दिनों में आपने मेरी स्टोरी देखी हुई है कि कैसे मैं यहाँ पे कितना सा मैं विदाउट जो जॉब रहा, विदाउट काम के रहा यहाँ पे। तो प्रॉब्लम यही थी कि मुझे नहीं पता था कि क्या चक्कर है यहाँ पे। अगर आपके पास किसी और कंट्री की डिग्री है, वहाँ के सर्टिफिकेट है, तो वो यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं कि नहीं होते। तो काफ़ी सारी जो फील्ड होती हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स की होगी, डेंटिस्ट की होगी, इंजीनियर्स की होगी, वो हो जाती है। उनका एक प्रोसेस होता है कि आपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने होते हैं, और यहाँ पे जो उनका मुतल्लिका जो ऑफिस होता है या जो मिनिस्ट्री होती है, उनसे टेस्ट करवा के तो वो आप प्रोसेस कर सकते हैं अपना। डिपेंड करते हैं कि कौन सी आपके पास फील्ड है, कौन सी फील्ड की आपके पास सर्टिफिकेट है, एजुकेशन है, स्किल्स हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। तो कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं कि कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं कि जिनके लिए आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल बार्बर हो गए, वेल्डिंग वगैरह का काम हो गया, पेंटिंग का काम हो गया। तो इस तरह के स्किल जो होते हैं वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं कि वहाँ पे आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए होती। अगर आपको, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपको पेंटिंग का काम आता है, रंग रोगन करने का काम आता है आपको, तो आप किसी भी जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनसे बात करें तो वो आपको अपने साथ रख लेते हैं। तो वहाँ पे ये चक्कर होता है पाकिस्तान की तरह ही होता है कि यहाँ पे अगर आप किसी लोकल जगह पे काम कर रहे होते हैं तो वो आपसे वर्क परमिशन वगैरह का ये सर्टिफिकेट नहीं मांगता कि आपके पास वर्क परमिशन है कि नहीं है, ठीक है। तो आप काम कर सकते हैं विदाउट पेइंग टैक्स, यू नो अंडर द टेबल। तो इतना खास नहीं पूछते। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम करेंगे, आपके पास एजुकेशन है, तो पहली चीज़ को आपने देखना होगा कि वहाँ आपकी एजुकेशन है वो यहाँ पे कारामद है कि यूज़फुल है कि नहीं है, और है तो फिर उसके अलावा जो कंपनी वाले हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, स्पेशल लैंग्वेज के हवाले से और वर्क परमिशन के हवाले से। तो बहुत सारे दोस्त जब यहाँ पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं। कई दोस्त ऐसे होते हैं कि मतलब साल 1.5 साल हो गया, वो कहते हैं हमारे पास काम नहीं है, क्या करें। तो मैं उन्हें फिर यही आइडिया देता हूँ कि आप बिज़नेस करें, ठीक है। बिज़नेस इज़ बेस्ट, ऑलवेज बेस्ट। जहाँ पे भी आप बिज़नेस करते हैं तो अपना बिज़नेस होता है, अपना काम होता है,
टाइम की उसमें पाबंदी नहीं होती, उसमें आपके इतने और मामलात नहीं देखने पड़ते, लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होता, ऐसा ऐसा आप सीख लेते हैं। तो डिपेंड करते कौन से बिज़नेस, मैंने काफ़ी सारी इस पर वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो लेकिन ये है कि आप ये चीज़ आने से पहले अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं तो ये आप अपने जहन में रखें कि क्या क्या मामलात होते हैं काम के हवाले से। तो ये एक है, मैंने आपको पहले बताया कि एक अजीब सी बात है कि बाकी कंट्रीज़ में अगर आपको फैमिली वीज़ा, अगर आप शादी के वीज़े पे जाते हैं तो आपको वर्क अलाउ होते हैं, लेकिन यहाँ मेक्सिको में ये चीज़ नहीं है। आपको पहले कार्ड पे वर्क अलाउ नहीं होता, आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। और ये है कि डेस्परेट ना हो, आने से पहले प्लान कर लें। अगर आप आ चुके हैं ऑलरेडी तो कुछ ना कुछ आप हल्का फुल्का काम करें। यहाँ पे बिज़नेस के मैं कहता हूँ ना बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इवन कि आप अपने घर से भी खाना बनाना आता है, आप पाकिस्तानी इंडियन खाना बनाना आता है, खाना बना के फेसबुक पे या लोकल जो आपके जो आपके लोकल्स एरिया वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और स्किल आती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है फॉर एग्जांपल, लेकिन इंग्लिश का ये है कि वो कुछ सिटीज़ में आपको जॉब मिल सकती है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ साइड पे अगर आप आ रहे हैं, वहाँ पे आपकी फैमिली है, या मेक्सिको सिटी में आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन होती है कि आप कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हैं, या कुछ ऐसी यूएस की कंपनी होती है वहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे भी आप, अगर आपको इंग्लिश आती है तो वहाँ पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी स्किल्स जो है ना वो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। तो आने से पहले ये चीज़ें आप ज़रूर सोचें। इस तरह इंग्लिश जो है वो पाकिस्तानी काफ़ी सारे जो है वो बोल लेते हैं, हल्की फुल्की इंग्लिश बोल लेते हैं। यहाँ पे जो है ना इंग्लिश की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप जैसे मैं आपको बताया कॉल सेंटर में, इसके अलावा अगर आप जो टूरिस्ट एरिया होते हैं वहाँ पे आपको बहुत सारी जॉब्स मिल सकती हैं। एज ए गाइड आप काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट पे काम कर सकते हैं, होटल पे काम कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो स्किल जो है ना वो कोई भी स्किल हो वो हर जगह पे करामद होगी, आपको काम आएगी। इससे कुछ ना कुछ स्किल आप सीख कर आएँ। अगर स्पेनिश नहीं आती है कम से कम इंग्लिश आप सीख कर आएँ। अगर स्पेनिश बेसिक आती है तो बहुत अच्छी बात है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, या इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम में पाकिस्तानी नहीं को।